तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के लास्ट में बताया था कि फेक कैप्टन अमेरिका की इस हरकत के बाद उससे शील्ड ले ली जाएगी, इसीलिए ये भाग रहा है। देखो यार, इसके भागने के दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन, बेचारा लेमार की मौत के बाद पागल हो गया है, दिमाग नहीं काम कर रहा है, इसका सदमा लगा है, इसको बहुत बड़ा, गड़िया गया है पूरी तरीके से ये। दूसरा रीजन, मैं शील्ड नहीं दूंगा, ये शील्ड मेरी है, नहीं। और फिर सैम बकी भी आ गया इसके पीछे पीछे ये देखने की ये फकीर अब कौन सी चूतियाबंदी करने जा रहा है। अब यहाँ पर खाली इसकी बातें सुनो। तुम दोनों की शक्लें उतरी लग रही हैं, घर जाके आराम करो। अरे चूतिया ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और भाई लोग क्या चल रहा है, ये तो कुछ भी नहीं था, अपना तो रोज का काम है ये, ठीक है, चिल ब्रो। और फिर सैम इज्जत समझाता है कि समझ जाएगी, शील्ड हमें दे दे, बस भिखारी के दौरे शुरू। और फिर बकी का सैवेज रिप्लाई सुन के कसम से मजा आ गया। और फिर जबरदस्त एक्शन शुरू। आप लोगों को कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर वाली फाइट तो याद ही होगी, मूवी के लास्ट में जो होती है कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और विंटर सोल्जर के बीच। तब बकी का हाथ उखड़ गया था और कैप्टन अमेरिका शील्ड आयरन मैन के साइड में फेंक के चला गया था। हाँ, तो हम लोग उस फाइट को इस फाइट से कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, मुझे पता है कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर वाली फाइट ज्यादा जबरदस्त थी, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट है जिनको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में बकी का हाथ उखड़ गया था और फैल्कन विंटर सोल्जर में फैल्कन के पर उखड़ गए थे। कैप्टन अमेरिका शील्ड फेंक के चला गया था आयरन मैन के लिए, और यहाँ पर बकी फेंक के चला गया सैम के लिए। और सिविल वॉर में जब बकी का हाथ उखड़ गया था और फिर उसके बाद वाइब्रेनियम का लग गया था, फैल्कन के पर इसमें उखड़ गए हैं तो वाइब्रेनियम के लग जाएंगे। लेकिन एक चीज़ अलग हुई, सैम इज्जत समझा रहा था चूतिया को, लेकिन चूतिया समझा नहीं, मार चप्पल गिरा दिया गया। और इधर कार्ली के अड्डे पर इनकम टैक्स वालों ने रेड मार दी, बट कार्ली फरार हो चुकी थी। मिला क्या, सिर्फ फेक फॉलोअर्स। और फिर सैम टॉरेस से मिला। टॉरेस वो बंदा जिसने सबसे पहले बताया था फ्लैग स्मैशर्स के बारे में। और सैम का टॉरेस से मिलने का एक रीजन ये भी हो सकता है वो विंग्स, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने कॉमिक्स में देखा था कि एक न्यू फैल्कन भी बनेगा। और जॉन वॉकर ने जब फैल्कन के विंग्स उखाड़ दिए थे तब सैम ने वो विंग्स टॉरेस को दे दिए, और अब न्यू फैल्कन टॉरेस ही बनेगा। सैम अब न्यू कैप्टन अमेरिका बन जाएगा तो फैल्कन कौन बनेगा, टॉरेस। और एपिसोड 1 में टॉरेस ने सैम से कहा था कि वो इसे फिक्स कर सकता है, इसीलिए न्यू फैल्कन बनेगा टॉरेस। और फिर इधर इस गधे को हाईकोर्ट में पेश करा गया सरकार के सामने, क्योंकि सरकार इसको लात मार कर निकालना चाहती थी। ये सब बात ये समझ चुका था, इसीलिए गिड़ाने लगा। और फिर ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया और भावनाओं में बह गया। और फिर ये आंटी इसे ठंडा लेने के लिए कहती हैं, और उसके बाद आ गई ट्विस्ट, कॉन्टेसा वेलेंटीना एलेग्रा द फाउंटेन। अब जिन लोग को इनके बारे में नहीं पता है मैं बता दूं, कॉमिक्स में ये लेडी हाइड्रा के नाम से जानी जाती थी। पहले ये शील्ड के लिए काम करती थी और अब हाइड्रा के लिए। अब हम लोग इनको निक फ्यूरी के टक्कर का कह सकते हैं। निक फ्यूरी ने बनाई थी एवेंजर्स, हो सकता हो ये बना रही हूँ सुपर विलन्स की एक टीम। और आते ही बोलना शुरू, बड़बड़ 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 बड़बड़, लगातार मुँह चल ही रहा था। वो दोनों कुछ नहीं बोल पा रहे थे, यही बोले पड़ी थी, बट मुझे इसकी बातों से विलन वाली वाइब आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये एक सुपर विलन टीम बना रही है और इसमें इस गधे को भी शामिल करना चाहती है। और फिर ये जाते जाते इस गधे से एक अंदर की बात बता के जाती है, और वो अंदर की बात ये है कि वो कहती है कि ये शील्ड सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है, शील्ड का मालिक अभी भी लावारिस है। लेकिन हम लोग को पता है कि वो प्रॉपर्टी किसकी है। सबसे पहले वो प्रॉपर्टी थी वकांडा वालों की, क्योंकि वो शील्ड बनी है वाइब्रेनियम से इसलिए। और वो शील्ड मिली हॉवर्ड स्टार्क को, और हॉवर्ड स्टार्क ने वो शील्ड दी कैप्टन अमेरिका को। और फिर कैप्टन अमेरिका मर गया, लेकिन मरने से पहले वो शील्ड देके गया था सैम विल्सन को, इसीलिए वो शील्ड सैम विल्सन की हुई। पेपर वर्क पूरा हो गया होगा मुझे पता है, इसीलिए वो प्रॉपर्टी है सैम की। ये बात तो सबको पता है, इसमें नई बात कौन सी है। और फिर कार्ली वापस अपने अड्डे पर आ गई और उसने देखा कि इनकम टैक्स वालों ने सब कुछ उठा के ले गए हैं, चप्पल तक नहीं छोड़ी एक उसके लिए। और फिर वो बच्चों की तरह रोने लगी और उसने जंग का ऐलान कर दिया। किससे कर दिया ये पता नहीं। और फिर जैसे कि हम सबको पता है, जिमो भाग के सोकोविया पहुंच गया अपने देश, और उसने वहां पर अपनी और अपनी फैमिली की बहुत ही जबरदस्त स्टोन से मूर्ति बनवा के रखी थी। और फिर वहां पर बकी आ गया, और सबसे फनी मोमेंट वहीं पर था जब जिमो कहता है फिक्र मत करो, मैंने तय किया है कि मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। और फिर बकी कहता है मेहरबानी नवाब साहब, क्योंकि जिमो थर्ड एपिसोड में अपने आप को खानदानी नवाब कहता है ना, इसलिए। और बकी ने आते ही घोड़ा तान दिया जिमो की कनपट्टी पर, लेकिन बकी ने गोली नहीं मारी। उसने डोरा मिलाजे को बुलाकर जिमो को गिरफ्तार करवा दिया, और फिर अंडर वाटर जेल में जिमो का ट्रांसफर हो गया। जब डोरा मिलाजियो ने ये कहा कि उसे अंडर वाटर जेल में ट्रांसफर किया जाएगा, तब मुझे ये लगा कि वकांडा में भी कोई अंडर वाटर जेल बना दिया गया है क्या। और फिर मुझे पता चला कि वो राफ्ट की बात कर रहे थे, जो हम लोगों को कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में दिखाई गई थी, जिसमें आयरन मैन, हॉकाई, फैल्कन, वकांडा और स्कॉट को रखा गया था। और फिर स्टीव रॉजर्स ने उन्हें छुड़ा लिया था वहाँ से, और बैरन जिमो को भी वहीं लेके गए हैं। इससे हम लोग को एक जबरदस्त बात पता चलती है कि डोरा मिलाजियो यूएस गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है, और बैरन जिमो को भी वहीं लेके गए हैं। और इससे हम लोग को एक जबरदस्त बात पता चलती है कि डोरा मिलाजियो यूएस गवर्नमेंट के एजेंट रॉस के साथ काम कर रही है। पर ब्लैक पैंथर मूवी में हम लोगों ने देखा था कि वकांडा अपनी टेक्नोलॉजी और अपने संसाधन किसी के भी साथ शेयर नहीं करते हैं, वो अपने देश के अंदर ही काम करते हैं। लेकिन ब्लैक पैंथर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोगों ने देखा कि किंग टिचाला ने अनाउंस कर दिया था कि वो यूएस गवर्नमेंट के साथ अपनी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज शेयर करेंगे, इसीलिए शायद डोरा मिलाजियो यूएस गवर्नमेंट के साथ काम कर रही हैं। और बैरन जिमो अब राफ्ट में ही रहेगा, और यहीं से शुरुआत होती है थंडरबोल्ट सीरीज की, जिसमें जिमो सुपर विलन्स ग्रुप को लीड करेगा। देन हम लोग जानते हैं कि कई सारे सुपर पावर विलन्स इंडिविजुअल्स हैं उसमें, जैसे कि इस राफ्ट में जस्टिन हैमर है आयरन मैन 2 का विलन, और एबोमिनेशन है द इनक्रेडिबल
प्रिंसिपल हल्क विलन वो दोनों इसमें हैं। और फिर इधर सैम आ गया आयसिया से मिलने। सैम का आयसिया से मिलने का रीजन था वो शील्ड। सैम शील्ड आयसिया को देने गया था, लेकिन आयसिया ने साफ बोल दिया कि वो शील्ड वापस रख लो। और फिर आयसिया ने पूरा मैटर समझाया कि कैसे उसको सीरम दिया गया और 30 साल तक उसको प्रिजन में रखा गया। आयसिया का पूरा नाम आयसिया ब्रैडली था और उस टाइम पे आयसिया ब्रैडली ओनली सर्वाइवर था सुपर सोल्जर सीरम का। 30 साल तक उसको जेल में रखा गया और उस पर एक्सपेरिमेंट करते रहे कि उसका शरीर कैसे झेल गया ये सब। और फिर आयसिया ने ये भी कहा कि वो लोग कभी भी एक ब्लैक आदमी को कैप्टन अमेरिका नहीं बनाएंगे। और फिर सैम निराश पूर्वक वहां से चला गया अपने घर अपनी नाव ठीक करने के लिए। और फिर बकी भी वहां पर आ गया सैम के लिए गिफ्ट लेके, जो उसने वकांडा से मंगवाया था वाइब्रेनियम के पर सैम के लिए। और फिर बकी सैम की हेल्प करता है नाव बनाने में। और फिर फेक कैप्टन अमेरिका लेमार की फैमिली से झूठ बोलता है कि उसने लेमार के कातिल को मार दिया है। सबको पता है कि लेमार का कातिल कार्ली है। और इधर शैरन किसी को काम देती है और उस काम के दुगने पैसे भी देती है। और फिर सैम और बकी समझ गए कि इस नाव का इंजन ही सड़ा हुआ है, इसलिए उन्होंने पूरे इंजन ही को बाहर निकाल दिया। और फिर उसकी बहन सारा आ गई। उसने कहा ये पागल होगा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम लोगों ने पूरी नाव तबाह कर दी। और फिर बकी कहता है अब भी ठीक करके देता हूँ, अब भी ठीक करके देता हूँ। और फिर सैम और बकी की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड की तरह। फिर सैम जबरदस्त प्रैक्टिस शुरू कर देता है शील्ड के साथ, ताकि वो शील्ड की पावर को संभाल पाए। और फिर कार्ली मोगन था वो दुश्मन के दुश्मन से हाथ मिला लेती है, मतलब बैटरॉप से। बैटरॉप वो एनिमी है जो एपिसोड 1 में विलन था। और आप लोगों को याद होगा कि कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी में भी बैटरॉप था, लेकिन वो जेल चला गया था और जेल से उसको बाहर निकलवाया शेरन ने। और कार्ली ने बैटरॉप से एक हथियार मंगवाया था। न्यूयॉर्क में जीआरसी की एक ब्रांच है, जीआरसी सप्लाई काउंसिल, वहां पर अटैक करने का प्लान बनाती है कार्ली रात में। और जीआरसी वाले 2 करोड़ रेफ्यूजीज को अपने देश भेजने का प्लान बनाते हैं। और जहां पर ही डिस्कशन होता है ना, वहीं पर कार्ली हमला कर देती है। और इस एपिसोड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी था जिसमें जॉन वॉकर भंगार से एक भंगार वाली शील्ड बना रहा होता है और वो शील्ड में अपने ऑनर ऑफ मेडल ठूस देता है, मतलब हथौड़े से पीट के उसमें चिपका देता है। मुझे लग रहा है कि सुपर सोल्जर सीरम ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, इसीलिए वो ये काम कर रहा है। अगले एपिसोड में शुरुआत में ही उसकी शील्ड पिछक जाएगी पक्का।